नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं एक शराबी हूँ। हाय संजय। केवल भगवान की असीम कृपा, आप लोगों का सुंदर साथ और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की निरंतर मीटिंग, इसी कारण से दोस्तों मैंने आज शराब का जहरीला घूंट नहीं पिया। सुंदर, समाधानकारक, ग्रेटफुल एक लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं इस ऑनलाइन ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भैया का मेरे को मैसेज आया कि भी एक सब्जेक्ट पे आप शेयर करोगे, तो मैंने हामी भर दी। और जैसी कि आज सैटरडे है, हाफ डे, हाफ ऑफिस रहता है, उसके बाद में वो बोला ठीक है। तो आज मैं 2 घंटे से एक्साइटमेंट बोलो या फिर मैं तैयारी में था कि कहीं मीटिंग का समय आ न जाए, मैं इधर उधर ना रहूं। तो पहले से तैयारी करके मैं जैसे तैसे बैठा। तो दोस्तों, विषय है आज का कि कृतज्ञ हृदय कभी पी नहीं सकता। तो सबसे पहले हमें ये में आने के पहले मेरा स्वभाव कैसा था, मैं किसी के प्रति कैसी भावना रखता था, मेरा दृष्टिकोण कैसा था, मेरा आचरण कैसा था, मैं सेटिस्फेक्शन मेरे अंदर था क्या। तो जब मैं खुद की इन्वेंटरी लेता हूँ, खुद का आत्मचिंतन करता हूँ, खुद के पास्ट में जाता हूँ, तब मैं पाता हूँ कि मैं नहीं, अ, मुझे किसी भी चीज में सेटिस्फेक्शन नहीं था। मैं शराब पीकर बहुत बुरे गंदे काम मेरे इनडायरेक्टली मेरे हाथ से होते थे। मैं आपको प्रूव करने की कोशिश कर मैं बेहतर हूँ, मैं सुलझा हुआ हूँ, मैं मेरे से अच्छा कोई ये काम नहीं कर सकता। अच्छा काम हुआ तो मैंने किसी काम को अच्छा सक्सेस मिला, वो काम को नवाजा गया, तो ये काम मैंने। और एक आधी काम बिगड़ा तो वो काम, यार ये ईश्वर मेरे साथ में ऐसा क्यों कर, या फिर ये बाजू वाले मेरे से जलते क्यों है, ये मेरे साथ में हो क्या रहा है। तो इस टाइप की निगेटिविटी, डिपेंडेंसी मेरी खुद पे नहीं थी। मैं व्यक्ति कुछ भी नहीं था, खुद के दोषों को छुपाना मेरी फितरत। मैं खुद को दोष नहीं देता था। यानी वो ती मराठीमध्ये एक म्हण आहे की स्वतःतील मुसळ दिसत नाही आणि दुसऱ्यातील कुसीर, एकदम बारीक वस्तू इस टाइप का मेरा स्वभाव था दोस्तों। यानी तिल का ताड़ राई का पहाड़ करने वाला व्यक्ति। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं शराब की समस्या लेकर आया। शराब की समस्या लेकर आने के बाद शुरुआती मीटिंग में एकदम कंडीशन पुअर, कुछ 39 kg वेट था मेरा जब मैं फर्स्ट मीटिंग, मुझे याद है। तो पूरे संबंध टूट गए, हर व्यक्ति से मेरी दुश्मनी हो चुकी थी। परिवार में मुझे कोई पूछने वाला व्यक्ति नहीं था। अनगिनत व्यक्तियों के पैसे के मैंने कर्जे कर रखे थे। हर परिवार के हर सदस्यों से मेरी दुश्मनी हो चुकी। फिर भी मैं ये चीज अभी भी नहीं मान रहा था कि ये मेरी शराबियत के वजह से, मेरे शराब पीने की लत के वजह से, ये मेरे स्वभाव दोषों के वजह से ये सारी चीजें क्रिएट हो रही है। ये मैं मानने के लिए तैयार हूं। शुक्र है मुझे इस सुंदर चमत्कारिक आध्यात्मिक फेलोशिप का, जिस व्यक्ति ने, जो मुझे ये मैसेज दिया, उस व्यक्ति ने मुझे बोला कि वो मुझे जानते थे, वो मुझे अच्छे से जानते थे, मेरे से परिचित थे, मेरे फैमिली से जुड़े हुए थे। और वो 1 महीने से यह मीटिंग कर रहे हैं। और 1 महीने से मीटिंग करने के बाद में इजीली, कि भाई वहां जाने के बाद में एक चमत्कार होता है, वहां पे मेरे साथ में हुआ है, हमने साथ में ड्रिंक किया हुआ। तो वो मुझे जानते थे, मेरे स्वभाव को जानते थे, और मेरी रोजमर्रा आए दिन हुई कंडीशन से वो वाकिफ। तो उनने बोला है कि अब तेरे पास में गमाने के लायक का क्या है? तो ये शब्द में मैंने थोड़ा सा सोचा कि सही, कल तक मैं पैसे पानी से व्यवस्थित था, स्वभाव थोड़ा सा मेरा विनम्र, मैं किसी की बातें सुनने के लिए थोड़ा सा समय रहता था। लेकिन आज ऐसा कुछ, आज ऐसा था कि मैं चिड़चिड़ा हो गया, मैं फिजिकली डैमेज हो गया, मैं इकोनॉमिकली खत्म हो गया। हर क्षेत्र में मेरी क्षति हो रही थी। मेरे शराबियत के कारण मेरा परिवार सफर हो रहा, मेरा पूरा फैमिली डिस्टर्ब था। मेरे को ऐसा लगता था कि फैमिली वालों के कारण मैं पी रहा हूँ, बट रियलिटी ये नहीं थी, ये सच्चाई नहीं थी। तो फिर मैं ये सारी चीजें कि अब तेरे पास में गंवाने के लायक का क्या है, यह चीज थोड़ी सी हार्ड को लगी। और मैं इस मीटिंग में दोस्तों, पहली मीटिंग और आज का तो शुरुआती दिन बहुत मेडिकल इशू आए, फिजिकली मेरे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा।
बहुत दिक्कतें आई शुरू में मेरे को विड्रॉल्स, और वो जो शुरुआती 15 दिन वो मैं भूल नहीं सकता। ये आज पुनर्जीवन मैं जी रहा हूँ एक ही बदौलत। तो वो शुरुआती दिनों में मुझे कठोर और कुछ तगड़ी फेलोशिप की मुझे मदद मिली। भाई लोगों ने कोऑपरेट किए, भाई लोगों ने सेवा की, लोगों ने मुझे इस एक ही इसमें खूब निस्वार्थ भाव से एक शराबी के लिए जो सेवा बोलते हैं, तो वो सेवा मुझे मेरे भाइयों द्वारा मिली। और मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद में धीरे धीरे शराब से दूरी बनकर मुझे रुकना नहीं, मुझे आगे जाना था कि किन कारणों की वजह से मैं ये इतनी घटिया चीज का सेका नहीं, टेस्ट अच्छा है जिसका नहीं रिजल्ट अच्छा है। वो तो रिजल्ट शुरुआती दिनों में जब मैं एंग हुआ करता था, जब पहली पहली बार मैं प्लान करके ड्रिंक करता था, जब मैं अच्छी पार्टियों में नाचता कूदता था, जब मैं फिजिकली स्ट्रांग था, जब मैं एंग था उस टाइम का और आज का, तो आज तो पूरा नक्शा बदल गया है। आज शराब मैं नहीं पी रहा, आज मैं शराबियत में सराबोर होकर मध्य पास में फंस चुका है। तो ये सारी चीजें हो रही थी दोस्तों। और हेलो, मेरी आवाज आ रही क्या? आ रही है हेलो। भाई। आ रही है, आ रही है। हाँ। ठीक। तो दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में सबसे पहला काम ये हुआ कि मैं शराब से दूर रहा। पहली बार ऐसा था मेरी 25 ईयर्स की लाइफ में कि मैं 25 साल कंटिन्यूअस शराब पीने वाला व्यक्ति आज शराब से दूरी बनाने के लिए लड़ने लगा, जूझने लगा। और मैं अकेला इस टाइम पे नहीं था, इस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फेलोशिप मेरे साथ में थी, कि जो एक शराबी, जो मेरे जैसा शराबी, जो परिवार से, समाज से, गांव से, मेरे ऑफिशियल दोस्तों से, हर जगह से फेंका हुआ व्यक्ति, जो एक लोनलीनेस में डूब गया था, जिसको अपना दुखड़ा और अपना दुख दर्द शेयर करने वाला कोई हमराह बचा नहीं था, ऐसे शराबियों को इस फेलोशिप ने गले से लगाया। बोले भाई आते रहो, हम भी इसी समस्या से पीड़ित है, आप अकेले नहीं हो। तो बोला गया है कि महसूस ना हो वो दर्द कैसा, और दर्द को ना समझे वो हमदर्द कैसा। तो मेरे जैसे शराबी के दर्द को समझने वाले बहुत सारे लोग, मुझे गले से लगाने वाले मुझे मिल गए। मेरा दिल मिल गया दोस्त, मेरा दिल मिल गया। अब जिस कृतज्ञ हृदय की मैं बात करता हूँ कि मैं एक कृतज्ञ हृदय क्यों नहीं पी सकता, तो मेरी शुरुआत इतने सरगर्मी के साथ में, मेरी शुरुआत, मेरा वेलकम जिस हिसाब से हो रहा है, मुझे हर व्यक्ति नवाज रहा है, मुझे हर व्यक्ति गले लगा रहा है, मुझे इन व्यक्तियों का कुछ क्या सेल्फ हो, ये व्यक्ति वो भगवान ने भेजे हुए व्यक्ति, तो ये व्यक्ति मेरा जिस हिसाब से ख्याल रख रहे हैं, मुझे पहले दिन यौवन क्या खाना, पेट कैसे भरा रखना, प्रेयर कैसी करना, और मेरे को भाई नींद लगी क्या नहीं, खाना खाए क्या नहीं, कहाँ पे हो, इतना पूछे। यानी बाग बाग जो बोलते हैं कि सेटिस्फाइड लाइफ, वो है कि मेरी पहली मीटिंग थी दोस्तों। और यहाँ के निस्वार्थ भाव से जो जुड़े फेलोशिप के बंधुओं के साथ में जब मैं पहली मीटिंग किया था, वो अनुभव यानी न भूतो न भविष्यति। 25 साल का शराबी, कई कूड़ा कचरा दिमाग में, कई खुन्नस भरी हुई मन में, यही बदले की भावना, मैं अपने बीवी को खत्म करने वाला जा रहा था, मैं अपनी माँ से झगड़ा करके आया हुआ था, मैंने अपने भाई के साथ में कई बार झगड़े किए थे, मैंने कई बार शुरुआती दिनों में बारों में कांच फोड़े थे, बियर की बोतलें फोड़ी थी। अंतिम दिनों में ऐसा था कि वो बियर की बोतल मेरे हाथ से उठ नहीं रही थी, अभी तो बियर पीने के लायक के मेरे पास पैसे भी नहीं बचे थे, और मुझे वो महुआ या ठेके पे जाके 10-10 रुपए लेके देसी पीना पड़ता था। इतने गिरी हुई अवस्था तक के जाने वाले व्यक्ति के साथ में उस सज वो वेलकम, वो स्वागत और वो निस्वार्थ लव प्रेम, मैं कृतज्ञ हो चुका, मैं इस मीटिंग का कायल हो चुका था। हर एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति को मैं वहां पे देखा था, जिन बंदों को, जिन भाइयों को मैं पहले मीटिंग में देख रहा था, उनकी शक्लें मुझसे मैच नहीं हो रही थी। हर व्यक्ति आके वहां से शराब से दूर होकर एक निस्वार्थ मदद करने के लिए तैयार था, बेताब था। हर व्यक्ति मुझे एक ममता से
बात कर रहा था भाई, सब ठीक हो जाएगा, बस निरंतर आते रहो, पहली मीटिंग को आखिरी मीटिंग ना करो, बस पेट भरा रखो, थिंक बिफोर ड्रिंक, पहले पीने के पहले विचार करो, फोन लगाओ भाइयों के साथ में, दो तीन चार नंबर मेरे साथ में दिए, दो भाई लोग मुझे घर पे छोड़ने आए, ये सारी चीजें थी। ये दोस्तों यहाँ से मेरा जर्नी चालू, यहाँ से मेरा सफर चालू हुआ। अब पहले ही दिन ये कि मैंने जब प्रार्थना, हे भगवान हमें प्रदान कर समाज, ये कहा, मैं बोला ये इतना, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं सुलझा हुआ हूँ, तो ये समाधान, यानी मैं तो पैसा मांगता हूँ भगवान, मैं हमेशा अपनी शराबियत के लिए भी आज का जुगाड़ हो जाने को ना, मैं आज किसको क्या बोलूँ, किससे पैसा मांगू, ये सारी चीज के लिए, अपने जीवन जीने के जद्दोजहद के लिए मैंने प्रार्थना किया। मैं लक्ष्मी जी की पूजा किया तो बदले में मैंने ये बोला कि मेरे घर में हमेशा वास करो। मैंने गणेश जी की आराधना की तो मैंने बदले में अपनी सुरक्षितता उनसे मांगी, मैंने बुद्धि मांगी, यानी हर जगह मेरा सेल्फ रहता था, मेरा स्वार्थ रहता था। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की प्रार्थना मुझे समाधान मांगने बोल रही है, हे भगवान हमें प्रदान कर समाधान। दोस्तों, मैं ये शब्द सुन के, ये प्रार्थना का जो, मीटिंग में प्रार्थना का जो पेज रखा हुआ था, वो पेज रख के मैं पीछे की टेबल पर जब जाके बैठा, प्रार्थना प्रस्तावना और 12 कदम, ये चमत्कारिक जादुई 12 कदम, जिनके द्वारा ही मैं आज कृतज्ञ हो सकता हूँ, उन 12 कदमों की मैं बात करूंगा, तो वो सब वो मेरे लिए बने हैं, मेरे हृदय को टच हो रहे हैं। ये मुझे लग रहा था कि ये समाधान, यानी ये इस धरोहर पे, इस धरती पर सबसे बड़ी चीज, समाधान के अलावा बड़ी कोई चीज नहीं है, कृतज्ञता के बड़ा बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। ये समाधान की बात कर रहा था दोस्तों। मैं पढ़ते ही अनन्य साधारण मुझ में वो शक्ति का संचार हुआ, और मैं बोला कि यहाँ पे मेरा कुछ हो सकता है। मैं जो खुद को सुलझा हुआ समझ रहा हूँ, मैं खुद को होशियार समझ रहा हूँ, सारी चीजें मैं ही हैंडल करने का, ये मैंने जो ठेका लेके रखा हुआ था, मैं अकेला ही अपनी समस्याओं से लड़ रहा था, कि ये सारी चीजों की समस्या जब मैं इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रस्तावना, प्रार्थना प्रस्तावना और 12 कदमों में मैंने देख, तो दोस्तों मैं इस कार्यक्रम में कायल हो गया, मैं फैन हो गया यहाँ के हर एक मेंबर का। यहाँ से मेरा जर्नी चालू हुआ, यहाँ से चालू हुआ। शराब रुकी, शुरुआती फिजिकल इशू, मेडिकल में एडमिट होना पड़ा, शुरुआती 15 दिन मुझे बहुत ही, मतलब कई लोगों ने मुझे ये बोल दिया था कि भी अचानक बंद किया मर जाएगा, कल तक के तो ऐसी अवस्था थी कि भी नहाता नहीं था, कपड़े नहीं पहनने का, तो उसने तो मर जाना चाहिए। ये सारी चीजें हुई दोस्त। 15 दिन के बाद में मैं वापस हॉस्पिटल से आया। मैंने वो 15 दिन के पहले जो मैंने प्रार्थना के दो चार शब्द मुझे याद थे, समाधान, साहस, वो 2 4 दिन के पहले मैंने पहला कदम थोड़ा सा मैंने ध्यान में रखा था, क्योंकि शराब पे मेरा वश नहीं चलता, यह शराब मुझे नाश कर सकती है, मार सकती है, बर्बाद कर सकती है, ये सब। और वो भाइयों का प्यार, मैं हॉस्पिटल में बोला कि भी मुझे आज की मीटिंग का है, आज मुझे मीटिंग जाना है, और मीटिंग में देखना है कौन कौन क्या क्या भाई लोगों के साथ में मुझे मीटिंग मीटिंग में आया दोस्तों। और वहां से फिर मेरा मीटिंग का जर्नी चालू हुआ। अब सीनियर मेंबर शेयर कर रहे थे, मैंने थोड़ा सा शुरुआती दिनों में 12 कदमों को थोड़ा पढ़ने की, मैं थोड़ा पढ़ने का मेरा शौक बचपन से रहा है। अब शराब मेरे पास में नहीं थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, उसमें से फिजिकल इशू जो अभी डॉक्टर से होके आया था, मैं तो फिजिकली थोड़ा सा मैं स्ट्रांग होने की कगार पे था, बहुत सारी मेडिसिन ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था। और फिर मैंने फोकस किया 12 कदमों पे। पहला स्टेप हमने स्वीकार किया, शराब पर मेरा वश नहीं चलता और इसने हमारे जीवन का नाश कर, एकदम इजी पहला कदम। मैंने जीवन भर ये चीज सोचा क्यों नहीं था कि ये शराब पर मेरा वश नहीं चलता, क्यों मैं ये शराब पीता। तो भाई लोगों ने, एक भाई ने बोला था कि भी छूटी हुई शराब वापस हाथ में नहीं आने के लिए, और मैं किन कारणों से शराब पीता था, उन कारणों का पता लगाने के लिए सुझाव के तौर पर यह 12 कदम दिए गए हैं। बोला यहाँ तो शराब छोड़ने की दवा कहीं नहीं है, ये 12 कदम है किसके लिए। तो जब जब मैं पढ़ा दोस्तों, जैसे मैं स्पॉन्सर किया, स्पॉन्सर के साथ में 12 स्टेप की बातें किया, तो वो सारी चीजें
मेरी कृतज्ञता में मेरे को एक कृतज्ञ हृदय बनाने में कारगर है यह चमत्कारिक बारह। यानी मैं कल जब शराब पीता था तो मुझसे बड़ी शक्ति को आई कैन हैंडल, मैं कर सकता हूँ, मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, सुलझा हुआ हूँ, सारी चीजें में मात्र मैं मेरा अहम, मेरा अहंकार, मेरा ही। बट ऐसा था ही नहीं। मैं शराब अच्छी पीता हूँ, इंग्लिश शाम को पीता हूँ, दोस्तों के साथ में पीता हूँ, हर दोस्त मेरा रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे शराब की वजह से मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं है। मेरे स्वभाव के सारे कायल हैं, सभी जन मेरे फैन हैं। ये सारी चीजें, तो ये मेरा वहम जब इंटरनली इन कदमों के माध्यम से जब मैंने देखा, तो भी मैं दूसरे कदम के तहत मैं मेरे से बड़ा किसी को मानता ही नहीं था, मेरे से बड़ा किसी को मानता ही नहीं था। अब शराब की समस्या हो गई थी, शराब मैं पी नहीं सकता था। शराब से मेरे शरीर संबंधों में यानी खत्म हो गए थे, मेरे शरीर खत्म हो गया था, संबंध टूट गए थे, मेरी संपत्ति खत्म हो चुकी थी, मेरे संबंध तार तार हो चुके थे। हर क्षेत्र में ये शराब ने क्षति पहुंचाई थी। मैं दुर्गति में आ गया था। मैं विवश, मजबूर, लाचार, खत्म व्यक्ति, ये गंदे गडर के नाली के कीड़े जैसी मेरी जिंदगी हो चुकी थी। फिर भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। और इतनी भयानक समस्या से मैं अकेला लड़ रहा था, और फिर भी मेरे जहन से एक बात निकली, आई कैन हैंडल, मैं ही हैंडल। उस टाइम पे मैं तृप्त नहीं था, उस टाइम पे मैं कृतज्ञ नहीं था, किसी भी चीज का कृतज्ञ नहीं था। अच्छा काम हुआ तो मैंने किया, काम बिगड़ गया तो ये ईश्वर मेरे ही साथ में ऐसा क्यों करता है, ऐसी मेरी धारणाएं थी। जो मैं शराब अरे शराब कोई विषय नहीं है ये। और दोस्तों, मैं मेरे बारे में एक मेरे स्वभाव के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे नवरात्रि आती थी, मैं थोड़ा देवी का भक्त हूँ, तो नवरात्रि जब आती थी तो नवरात्रि के एक दिन पहले मैं ये तैयारी में, ये जद्दोजहद में लग गया था कि कल से शराब बहुत ज्यादा पीता था। और दूसरे दिन जिस दिन नवरात्रि चालू होती थी उस दिन मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, बट कसम खाया हूँ माता रानी है तो आज मैं पी नहीं सकता हूँ। तो उस दिन मैंने देखा कि मैं बहुत ज्यादा, मतलब फिजिकल इशू मुझ में आते थे, बहुत ज्यादा क्रेविंग रहती थी, सर बड़ा रहता था, मैं कुछ काम कर नहीं पाता था, पेट एकदम खाली, खाना नहीं चल रहा। ऐसे 2 दिन बहुत तकलीफ में जाते थे, लेकिन मैं नहीं पीता था। यानी मेरे में वो पावर था कि कंडीशन अगर रही तो मैं शराब से दूर रह सकता हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस की बात कर, कोई भी शर्त के बगैर स्वीकार कर कि शराब मेरे लिए नहीं बनी, मैं शराब से मात्र बर्बाद ही हो सकता हूँ। ये मुझे अनकंडीशनली स्वीकार करने की बात कर, फिर वो अनकंडीशनली तो मैं कर नहीं सकता था, क्योंकि वो मेंटल ऑब्सेशन मेरा ये बोलता था कि वो 10वां दिन कब है, सिर्फ नवरात्रि खत्म, वो 10वें दिन के बारे में मैं शुरुआत से वो विचार मेरे में रहते थे कि उस दिन यहाँ प्लान रहता था मेरा, इतना करेंगे, यहाँ से शुरुआत कर देंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ। यानी वो मेंटल ऑब्सेशन मेरे अंदर भरा हुआ था। अनकंडीशनली मैं स्वीकार मेरे में नहीं। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में शराब से दूर रहा, तो शराब से दूर शुरुआत में दोस्तों फटी पड़ी, कोई ऑप्शन नहीं था। हर व्यक्ति के मुंह से ये निकल चुका था, अब इसका जिंदा रहना बेकार है, इसके वजह से इसका परिवार सफर हो रहा है। मेरे उस टाइम के दिनों की जब याद करता हूँ दोस्तों, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं मेरी फैमिली के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में जब मैं याद करता हूँ, तो आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वहां से मेरा जो सफर अल्कोहलिक एनोनिमस का हुआ, तो मैं यहाँ पे भी अपने स्वभाव यहाँ पे मैंने रुका नहीं। यहाँ शराब से दूर रहने के बाद में जल्दी ही मैं 12 कदमों में घुसने की कोशिश किया कि ये 12 कदम बोलते क्या है, ये शराब छोड़ने के है क्या। तो ओल्ड मेंबर मेरे स्पॉन्सर ने बोले कि ये शराब छोड़ना इस कार्यक्रम की गेट पास, शराब छोड़ना इस कार्यक्रम की गेट पास है। शराब छोड़ने के बाद में मूड ओरिजिनल कार्यक्रम यहाँ से चालू होती है। इसके बाद में ये 12 कदम मेरे पे काम करते हैं। इसके बाद में बताता है कि मैं किस किस स्वभाव दोषों से पीड़ित, इन कारणों से मैं शराब पीता था। शराब की टेस्ट बराबर नहीं है। मैं माँ का प्यार, जो मेरे को आए दिन बोलती थी, बेटा संजू तू कैसा हो रहा है, किसके साथ में रह रहा है, पहले तू ऐसा नहीं था। हालांकि ये बात अलग है कि उनके समझाने का तरीका
कुछ अलग वो मुझे गलत बोलते थे। में जब मैं पहले दिन आया दोस्तों, तो सभी भाइयों ने मुझे बोले कि तू खराब व्यक्ति नहीं है। यह शब्द मेरे लिए बहुत चमत्कारिक शब्द था, क्योंकि बाहरी दुनिया में हर व्यक्ति मुझे खराब बोलता था। माँ मेरी मम्मी बोलती थी, बेटा तू कितना बिगड़ गया है, इन व्यक्तियों के साथ में दोस्ती करता है, तू शाम को शराब क्यों पीता है। मैं बोलने का तरीका, माँ मेरा बुरा नहीं सोचती थी, माँ मेरे बारे में अच्छा सोचती थी, बट उसका बताने का टेक्निक जो था वो मुझे चीड़ आती थी, मुझे खुन्नस आता था। ये माँ मुझे समझ क्यों नहीं रही, शराब पीकर मेरे को कितना मजा आता है, और ये शराब के कारण मैं जिंदा हूँ। ये शराब पीने के बाद में मेरे शरीर में शक्ति का संचार होता है। ये सारी चीजें मैं जानता था, और मैं अपनी माँ से इस कड़वी और खराब शराब के लिए माँ से मैं दुश्मनी मोल लेता था। पर जब इस मीटिंग में आया तो यहाँ के भाइयों ने बोले कि तू खराब व्यक्ति नहीं है, बीमार व्यक्ति मद्यपास नामक बीमारी से ग्रस्त, तो चिंता करने की कोई बात नहीं, यहाँ आने के बाद में तेरा ट्रीटमेंट होगा, बस पहले मीटिंग को आखिरी मीटिंग मत कर। तो ये बात बड़ी अच्छी लगी दोस्तों, और मैं रुका। 12 कदमों में घुसने की बात की, पहले कदम को 100% लेने के बाद में शराब से मेरी अस्त व्यस्तता हुई है, शराब के कारण मेरा नाश हो रहा है, ये अनकंडीशनली पहली बार मैंने स्वीकार किया। फिर सेकंड कदम में बोले है, अब तू अपने आप को बड़ा समझना बंद, अब दूसरा कदम के तौर जा। दूसरा कदम ये बोलता है कि मेरे से बड़ी ताकत को तेरे को उस ईश्वर, उस हायर पावर की अनुभूति करना पड़ेगा, जिस हायर पावर के लिए तू नौ दिन नवरात्रि में शराब छोड़ता था। आज यहाँ शराब तेरी छूट गई है, शराब से तूने अपने मतलब वो स्वभाव के कारण, ये क्या बोलते हैं कि तूने अपने हेकड़ाई के कारण शराब से जरूर छोड़ी, लेकिन आज रुकना नहीं है। आज इन 12 कदमों के माध्यम से तुझे इस हायर पावर की अनुभूति करनी है, उसके लिए जीवन जीना है, तो तेरे को ये स्वीकार आना पड़ेगा कि इससे बड़ी ताकत तुझे वापस होश में लाए। बड़ी ताकत, यह मीटिंग, यहाँ का वातावरण, यहाँ के भाई लोग, यहाँ आने वाले नया, यहाँ शेयरिंग करने वाला, यहाँ का चेयरमैन, सब मेरे लिए बड़ा था। मैंने पहली बार इतनी चिरकाल शांति पहली बार देखा हुआ था। 50 शराबी भाई एक जगह बैठे हैं, और हर व्यक्ति विनम्र भाव से, हर व्यक्ति उस हायर पावर के प्रति समर्पित, हर व्यक्ति उसका कायल प्रार्थना कर रहे हैं, शांति से शेयरिंग कर रहे हैं, हर व्यक्ति सर्विस में है। हर व्यक्ति के अंदर मात्र एक भाव है कि यह आध्यात्मिक संदेश उस पीड़ित शराबी तक के पहुंचे, जो अभी भी शराब पीकर पीड़ित है। एकमात्र उद्देश्य से सभी जन इस सामूहिक चिकित्सा में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इस सामूहिक चिकित्सा का मैं कायल हो गया दोस्तों। और यहाँ पे मैं समझा कि नहीं, यहाँ पे कोई बड़ी शक्ति है, यहाँ पे कोई ताकतवर ईश्वर यहाँ पे काम करता है। तो इस ईश्वर के प्रति मुझे भी अपना तन मन धन जीवन सौंप देता हूँ। देखते हैं, आज तक के मैंने करने की कोशिश किया, हर समस्या मैंने सुलझाने की कोशिश किया, तो मुझे शराब पीनी, मुझे बर्बाद होना पड़ा। मुझे पैसे से, इकोनॉमिकली, फिजिकली, सोशियली हर क्षेत्र में क्षति पहुंची। आज मैं ईश्वर को सौंप देता हूँ, उस ईश्वर को मानता हूँ कि हाँ, आपकी ही वजह से मेरा अभी जीवन चलेगा। मैं आपके तीसरे कदम के तहत मैं अपनी इच्छा, अपना मन सौंप दे दोस्तों। ये 3 कदम मैंने जैसे दिया से हाँ लेके। संजय भाई, हाँ 4 से 5 मिनट और लीजिएगा। हो गए। अरे वाह। तो दोस्तों, कृतज्ञ दिल की बात करेंगे। ये कृतज्ञ दिल मेरे से कहाँ से आता है, मेरे अंदर मैं कृतज्ञ क्यों रहना चाहिए। कृतज्ञ हृदय शराब नहीं पी सकता। कृतज्ञ अगर हृदय है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं किसी हायर पावर का कृतज्ञ मानता हूँ। वनडे के आधार पर हम शेयर करते थे दोस्तों कि आज वनडे में मैंने क्या करना है। तो आज वनडे में मैंने ये करना है कि मॉर्निंग में उठ के मैंने उस ईश्वर का प्रार्थना करना है कि भगवान आज मुझे शराब नहीं पीनी है, भगवान आज मुझे किसी भी आत्मा को मैं पीड़ा नहीं पहुंचाऊं, ऐसा मेरा वर्ताव हो, ऐसा मेरा हो, आप मेरी मदद करें। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज मैं शराब ना पीऊं, आज अच्छा जीवन जीऊं, आज मेरे आचरण से, मेरे दृष्टिकोण से दुनिया की किसी भी जीव जंतु को ईजा ना पहुंचे, किसी को ठेस ना पहुंचे, ऐसा मैं जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों।
आज मैं दिन भर में किसी पीड़ित भाई की मदद कर सकूं, किसी पीड़ित शराबी तक के यह संदेश पहुंचा सकूं, आज मेरी यह करने की इच्छा है, आप मुझे ताकत दो। फिर दिन भर मैं पेट भरा रखूं। आखिरी का जब आता है तो उस भगवान के प्रति मैं यह ग्रेटिट्यूड रखूं, ये कृतज्ञता कि भगवान आपके वजह से मेरा दिन अच्छा गया है। भगवान, आपके वजह से मैंने यह काम कर पाया हूँ, आपके वजह से यह संभव हो पाया है। यह मेरे अंदर से इंटरनली अनकंडीशनली यह फीलिंग आनी चाहिए, यह कृतज्ञता आनी चाहिए। तब जाके निरंतर मैं इस प्रोसेस में रहता हूँ, तो ये पीने का विषय बहुत दूर हो जाता है। आज मेरे स्वभाव दोषों पर काम करने की आवश्यकता है। मैं शराबियत में अपने से बड़ा किसी को माना नहीं हूँ। आज वो दिन है कि आज मैं अपने आप का पत्ता ही फट गया। आज मात्र हाइयर पावर, मेरी ऑनेस्टी, मेरी ईमानदारी और उस हाइयर पावर का कदम कदम से प्रार्थना, ध्यान, उससे मेरा संबंध बढ़ाना और मात्र एक ही सर्विस करना। इसी कारण से मैं कृतज्ञता फीलिंग करता हूँ, सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ। मैं एक एज ए मेंबर, एज अ, आज जिन जिन क्षेत्रों में मैंने संबंध बिगाड़ दिए थे, आज मेरा परिवार खुश है। बदले में मुझे क्या क्या मिल रहा है, बदले में मेरी रिकवरी किन किन क्षेत्रों में हो रही है। मैं जैसे जैसे सोबराइटी बढ़ती है, जैसे जैसे मैं इन 12 कदमों में अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करता हूँ, तो उन वजह से मुझे दिखता है दोस्तों कि आज मेरा परिवार, आज मेरे परिवार का सोचने विचार करने का, कल तक के मैं परिवार को बदलने की कोशिश करता था, आज ये में आने के बाद में खुद के स्वभाव दूसरों पर जैसा काम किया, तो मैं पाता हूँ कि मेरा परिवार बदल। आज झगड़े नहीं हो रहे, आज बर्तन नहीं बज रहे। आज ये में कई दोस्तों के साथ में बातें चीतें होती है, बैठते हैं, चाय पीते हैं। वो कल की कंडीशन को गुजरा हुआ कल ए में आने के पहले याद करता हूँ। और आज जब मैं अपने को आता हूँ तो कृतज्ञ, उस हाइयर पावर के प्रति कदम कदम के लिए मैं कृतज्ञ होता हूँ। मेरा भाग हो जाता है हर कदम पर। मैं इस ए का सेटिस्फेक्शन मानता हूँ, उस हाइयर पावर के प्रति कृतज्ञ रहता हूँ। इसीलिए दोस्तों, आज मेरा हृदय शराबियत के गंदे कामों के प्रति, जिन जिन रोगों और पीड़ाओं की, आज समय के हिसाब से मैं वो बोल नहीं पाऊंगा कि, लेकिन जिन जिन दोषों की बात है करता है, उन दोषों को करने का आज समय नहीं बचा है दोस्तों। आज मैं उस हाइयर पावर के प्रति इतना समर्पित हूँ, तो मुझे समय कम पड़ रहा है। मैं पूरी लाइफ उसकी सेवा में लगा दूं, पूरी लाइफ आज ये में मैं पीड़ित शराबी के लिए कैरिंग द मैसेज के काम में लगा दूं, तब भी उसके एहसान मैं चुका नहीं सकता हूँ। इसलिए मुझे कृतज्ञ हृदय के साथ में विनम्रता प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए मैं, मेरे स्वभाव दोषों पर काम करने की आवश्यकता है, निरंतर मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो बदले में मैं शराब से दूर हूँ, मेरा परिवार खुश है। एज ए मेंबर मैं बेहतरीन होने की कोशिश करता हूँ। हर व्यक्तियों के साथ में मेरे संबंध प्रगाढ़ बन रहे हैं और बहुत ही ग्रेटफुल, थैंकफुल लाइफ में जी रहा हूँ दोस्तों। तो शायद मेरा समय होते आ गया, भैया ने बोले, तो उस हिसाब से आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ, ऑनलाइन मीटिंग में मुझे एज इनवाइट किए हो। थैंक यू।